करणवीर बोहरा के घर पर किसी ने कर लिया है कब्जा। कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत कि करणवीर बोहरा के घर में घुसकर उसके घर पर कब्जा कर लिया? जरूर उसका कोई अपना ही होगा। लेकिन सवाल तो है ही कि आखिर कौन है वो? ये जानने के लिए हमें भी जाना पड़ेगा ना करणवीर के घर। तो चलिए ना। ये कमाल है। हाँ, SBS ओरिजिनल आजकल हमें छोड़ के हमारे बच्चों को कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें आपका घर दिखाओ। है सुबह सुबह कहीं सुनना चाहिए। होता Look at our house. भाई वेलकम SBS ओरिजिनल टू आवर हाउस। इट्स बीन सो लॉन्ग और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग गणेश जी के अवसर पे आप लोग घर आए हो। इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग, इट्स ऑलवेज कहते हैं ना एक अच्छा मुहूर्त होता है एंड आप लोग ऐसे ही मुहूर्त पे आए। घर जो है आप देख सकते हैं कि हमारा नहीं है। हाँ, लिटरली हमारा नहीं है क्योंकि इसको कैप्चर कर लिया है हमारे बच्चों ने। मैं आपको कोने दिखाता हूँ। हाँ, आप ऊपर ऊपर से तो देख रहे हो लेकिन अब कोने देखो। हाँ, ये जो इलाका है इन्होंने अपने पियानो, अपनी चेयर, ये जो मेरा स्पीकर है उस पर भी ये हमेशा रहता है यहाँ पर। ठीक है, इफ़ यू सी अभी ये यहाँ पर है तो इनका एक खिलौना यहाँ पर रहेगा। आइए, जो आप लोगों ने ये अवार्ड देखे थे, हाँ ये देखो बच्चों का वही था। जैसे मैंने क्या कहा कि वो इनक्रोच करते हैं ना जगह, ये हमारे पूरे घर को इनक्रोच कर लिए। हमारे सारे अवार्ड्स को यहाँ पर ढकेल दिया है, इनके टॉयज़ नीचे रख दिए। सो माय हाउस, मतलब अगर मंदिर है तो मंदिर के बाद बच्चों के खिलौने यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये लोग हमारे घर पायरेट्स हैं। तो यार अभी तो मेरी टेबल फिर भी साफ़ है, वरना यहाँ पर खिलौने ही खिलौने, मतलब जगह नहीं होती है खाना खाने के लिए। और मुझे एक तरह से अच्छा भी लगता है बिकॉज यू नो द एंटायर हाउस फील्स लाइक अलाइव। दिस इज वियना's चेयर, बेला's चेयर। दो थे, एक आई थिंक मैंने भारती को दिए। सो ये एक चेयर है विच दे से इज़ आवर फेवरेट, हम नहीं देनी है। सो आई डोंट नो कब तक ये बैठेंगे इस चेयर में, दे विल नॉट गिव इट। ये एक दूसरी चेयर है, एक है बेला, एक वियना। खाते भी नहीं, बैठते नहीं इसमें, बट दे सेड दैट वाज आवर फेवरेट चेयर। सो वी ऑल हैव आवर फेवरेट चेयर्स इन दिस हाउस। मुझे तो कोई तवज्जो ही नहीं दिया है कि मतलब हाँ सबके चेयर्स हैं। मुझे बेसिकली कभी ज़मीन पर रहना पड़ता है तो कभी हाँ कोई कोने में रहना पड़ता है। बट ऑनेस्टली आई लव दिस। ये बहुत ही रॉयल फील है। मैं जब भी बैठता हूँ मैं इधर ही बैठता हूँ। और हमने जो आपको दिखाया ना, कुछ भी ऐसा ग्लैमर नहीं दिखाया आपको। हमने आपको दिखाया कि सच में घर ऐसे ही होते हैं। जो आपको दिखाई देता है ना एकदम साफ़ सुथरे घर जो होते हैं बच्चों वाले, वो गलत है। जैसा है ना हम वैसे ही रहने देते हैं। हमको हम स्ट्रेस नहीं लेते, अरे हटाओ, अरे ये करो, इधर रखना है इधर रखो, हम थोड़ी जगह बना लेंगे हमारी बस। तो आपको एक स्पेशल एक्टिविटी दिखाएंगे हमारी बच्चों की। ओके, डांस परफॉर्मेंस बाय बेला एंड वियना। ओके गाइस, कम हियर। है सुबह सुबह कहीं सुनना चाहिए होता सुख करता, और सुबह सुबह कहीं लगाना चाहिए होता भजन।
सो मेरा एक नया प्रोजेक्ट है. इट्स अ म्यूज़िक वीडियो दैट आई जस्ट शॉट. आई थिंक कल उसका लॉन्च होने वाला है. परसों इल बी लाइव. इट्स कॉल्ड ड्रीम बुक. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग म्यूज़िक वीडियो दैट वी शॉट. रूएल ने उसको कोरियोग्राफ किया है एंड वेरी इंटरनेशनली शॉट. वेरी कूल. और I'm waiting for you guys to watch it and give your views on it. So thank you so much SBS. Thank you बोलो सबों ने ऐसे. Thank you. Bye, Daddy. Bye, Daddy. यूं तो अजूनी में ड्रामा बहुत होता है, बहुत ही होता है, लेकिन जैसा कि अनुमान था, जैसा अंदाज था, वो भी होने वाला है. जी हाँ, रोमांस. और रोमांस के बाद एक बार फिर बड़ा ड्रामा होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ होने वाली है पार्टी, और जहाँ पार्टी हो वहाँ ड्रामा तो होगा ही होगा. वाह भाई वाह, क्या नज़ारा है. और ये नज़ारा देखते देखते हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं भर रहा है. अब क्या करें, अजूनी सीरियल के सेट पर जब भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर बड़े बड़े से ड्रामे देखने मिलते हैं, लेकिन ऐसा रोमांस तो पहली बार देख रही हैं, जहाँ पर अजूनी और राजवीर है केवल. इन दोनों के बीच आज तीसरा कोई नहीं है. तो शुरुआत हो गई है थोड़े ऐसे रोमांटिक सीन्स की. आपको अभी थोड़े बहुत रोमांटिक सीन्स देखने मिल रहे होंगे अजूनी और राजवीर के, जो अब आगे का आप कहिए. अच्छे क्यूट से स्वीट से मोमेंट जो हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हल्का सा वो मन में टकरार है, गुस्सा है. राइटर साहब ने रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. अजूनी तैयार हो रही है. वो नेकलेस पहन ही रही थी कि बालों में नेकलेस उलझ गया. फिर क्या था, राजवीर तो उसके पास खड़ा ही था. वो उसके करीब आया और वहीं पर हो गया एक रोमांटिक मोमेंट. ये रेडी हो रही हैं तो इनका नेकलेस जो है बालों में फंस जाता है, तो उसको सही कर रहा हूँ मैं. वो काफ़ी दिनों से अभी हमारे थोड़े बहुत रोमांटिक सीन्स हो रहे हैं, और राजवीर मेरा साथ देता है हर चीज़ में, भरोसा करता है मुझ पे. तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक रिस्पेक्ट के साथ जो एक फीलिंग, क्योंकि है तो पति ही, तो वो जो फीलिंग है वो हल्की हल्की थोड़ी बहुत जाग रही है. अब ये दोनों एक दूजे में खोने ही वाले थे कि किसी ने नॉक नॉक कह दिया, और फिर राजवीर ने अजूनी के सामने हाथ जोड़ लिए कि भाई आज ना पापा जी का जन्मदिन है, आज कोई तमाशा नहीं. देख, आज पापा जी का जन्मदिन है, घर पे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं. हाथ जोड़ रहा हूँ, खुद पर कंट्रोल रखना. तो यहाँ भी एक ऐसी सीक्वेंस चल रहा है कि पापा जी की जो है वो बर्थडे पार्टी है, और यहाँ पे मैं इससे बोलूँगा, देख आज अपना मुंह मत खोलना. वैसे ही बहुत लोग गुस्से में बैठे हैं, आज सब बाहर से लोग आने वाले हैं, आज कोई तमाशा मत करना. तो ये है. और उस बीच में थोड़ा सा एक अजूनी का तो काम है तमाशा करना. अब क्या राजवीर, आप भी तो मजाक कर रही हैं. ये तमाशा और आपके घर ना हो, ऐसा होगा क्या? और वो भी आज के दिन जब पापा जी का जन्मदिन है, घर में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो भाई ये तमाशा भी तो बड़ा होगा, और बड़े ही मजेदार मसाले वाला. तो भाई हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं जो तमाशा होगा ना उसे देखने के लिए. वैसे ये रोमांटिक सीन भी हमें पसंद आया, लेकिन इंतजार है उस बड़े से तमाशे का. मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. जीनवद्दोबलिराजन्मनोरथो
देखिए, गजानन को ना सुख करता और दुख हरता कहते हैं, क्योंकि इनके आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, ज्ञानवर्धन भी हो जाता है। अब उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि शिरडी के लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो जाए, क्योंकि शिरडी में आ गए हैं साईं बाबा के द्वार एक नए बाबा। साईं बाबा हर बार की तरह अपने भक्तों के सारे दुख दूर करने की कोशिश कर रही हैं। मुश्किल घड़ी से उन्हें कैसे उबारे ये बता रही हैं। लेकिन इस बार साईं के लिए ये भक्तों के लिए खरा उतरना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शिरडी में एक और बाबा का आगमन जो हो गया है, और वो बाबा अपनी पूरी सेना के साथ शिरडी में आ गया है। भक्त उस बाबा की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। शिरडी में एक नए बाबा आते हैं जिनको मानने वाले काफ़ी हैं, उनके भक्तगण भी हैं, उनकी सेना है, उनकी सेना के साथ अपने भक्तगणों के साथ वो आते हैं, और आते ही वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे शिरडी वासी भी जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। अब साईं बाबा तो सब जानते हैं कि कौन कैसा है। जब भक्त आकर साईं बाबा से उस नए बाबा के बारे में कह रहे हैं ना, तब साईं बाबा का भी यही कहना है कि अगर वो बाबा शिरडी की भलाई के लिए कुछ करना चाहता है तो इसमें बाबा भी उसका साथ देंगे। उस बाबा का यहाँ आने के पीछे क्या मकसद है, वो यहाँ क्यों आया है, वो जानना जरूरी है। और साईं का यही कहना है कि जहाँ तक वो शिरडी वासियों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, तो मैं भी उनका साथ दूंगा। लेकिन क्या वो सिर्फ इसीलिए शिरडी आए हैं या आने के पीछे उनका कोई अलग मकसद है? ये साईं लोगों को समझा रहे हैं कि पहले मकसद देखेंगे, उनकी मंशा क्या है वो जानेंगे और फिर उनके बारे में राय बनाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये नया बाबा आया है ना, उसमें जरूर कोई बात है। लोगों को हानि पहुंचाने और लूटने के मकसद से आया है, ऐसा तो कुछ जरूर है। तो शिरडी वासियों जरा संभल कर रहना। इस शिरडी में केवल एक ही बाबा है जो श्रद्धा और सबूरी में विश्वास रखते हैं, और वो है साईं बाबा। तो धोखे में बिल्कुल मत आना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। रज्जो बेचारी का हाल बेहाल है। पहाड़ों से उतरकर शहर में आई है अपनी मां को ढूंढने के लिए। अर्जुन उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसको जब चोट आई तब अर्जुन ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया। तो ये देख के अर्जुन की मां और उसकी मंगेतर, मतलब कि अर्जुन की मंगेतर, दोनों के दिल में मानो किसी ने गरम तेल डाल दिया हो, वैसा हाल हो गया। देखिए। किस्मत में जब एक दूजे का साथ लिखा हो तो भला कौन होगा जो अर्जुन और रज्जो को अलग कर सके। अर्जुन ने तो बड़ी हिफाजत के साथ रज्जो को हॉस्टल में छोड़ दिया था, लेकिन इन दोनों का एक किस्मत कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि रज्जो को फिर से आना पड़ा अर्जुन के घर।
वो भी जख्मी हालत में। हाँ, तो कमिंग एपिसोड्स में मे बी नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि रज्जो के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट कुछ होता है एंड अर्जुन एज ऑलवेज उनके सारथी जैसे पहुंच जाते हैं उसको बचाने। सो ही ब्रिंग्स अ बैक टू द हाउस और मतलब बहुत सारा ड्रामा है जो आप सभी को पसंद आएगा देखने में। अब अर्जुन परेशान तो हुआ रज्जो की ऐसी हालत देखकर, उसने फौरन से डॉक्टर को बुलाया। मैंने स्ट्रेसेस लगा दिए, पर जैसा कि आपने कहा कि गुंडे, औजार एंड ऑल, इन्फेक्शन होने का खतरा है, सो 48 आवर्स आप प्रेशर। रज्जो का वो ख्याल रख रहा है। ये देखकर अर्जुन की माँ और उसकी फियांसे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो रज्जो को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप देखो तो कोई भी फैमिली ऐसे अप्रूव नहीं करेगी ना कि इफ़ दे आर नॉट लाइकिंग समवन एंड देयर फेवरेट सन इज़ ब्रिंगिंग दैट पर्सन टू द होम अगेन एंड अगेन, तो डेफिनेटली उसकी मम्मी बहुत इफ़ेक्ट होती है। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि उसकी ऑलरेडी सगाई हो गई है एंड जेलसी तो होगी किसी और को अगर उठा के आप लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली एक लड़के लड़की का फ्रेंडशिप हमेशा क्वेश्चन किया जाता है, हमेशा। मतलब लव हो या फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा हो या कुछ हो रहा है। अब मम्मी जी, आपको अच्छा लगे या ना लगे, अर्जुन को जो करना है ना वो करेगा ही। और वैसे भी आप अपने लल्ला को तो जानते हो ना, अगर उसने किसी की मदद करने की ठानी तो वो पूरी कर कर ही दम लेता है। तो अब फिलहाल आप जिसे सोच रही हैं ना आपकी बहू बनेगी, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए और रज्जो के बारे में सोचिए, क्योंकि आपके लल्ला का फ्यूचर रज्जो ही है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये सीरियल की बहुएं डेयरिंग बाज होती है, मतलब यूं चुनौतियों का सामना करती है और जरूरत पड़े तो लोगों को चुनौती भी दे देती है। अक्षरा, अब देखो उसने भी किसी और डॉक्टर को चुनौती दे दी है। क्यों? क्योंकि उसका डॉक्टर पति बेचारा बीमार है ना, एक्सीडेंट हो गया, उसको अस्पताल लेकर आई है। लेकिन चुनौतियों का सामना वो करना नहीं छोड़ेगी और चुनौती देना भी नहीं छोड़ेगी। देखो देखो वो आ गई, आई भी है और अपने साथ तमाम दर्द भी ले आई है। अब इसे अक्षरा का दर्द कहे या खुशी, जो आज वो अपने अभिमन्यु को सामने देख रही है, उसे गले लगा रही है, उसके सीने पर अपना सर रखकर वो सब बता रही है जो उसे बहुत पहले अभिमन्यु को बताना चाहिए था। तो सब है, तुमने कहा कुछ भी नहीं। अक्षु के लिए तो ये बहुत मिक्स्ड इमोशंस है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसने कोई प्लान नहीं बनाया था। उसने एक सिचुएशन लाइफ में ऐसी आ गई जहाँ पर उसके पास 2 चॉइसेस थी, जिसमें से उसने एक को चुना। लेकिन ये भगवान जी की आई गुगली। यस, ये एक्चुअली कान्हा जी। She wasn't prepared for this. हाँ, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। क्या दूर से सोच देना, हाँ दूर रह रहूँगी आसान होता है, पास से सोच के दिखाओ। चलो खैर, हम मिल गए। अब वो क्या है ना, अभिमन्यु का एक्सीडेंट हो गया है और जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था ना वहाँ पर अक्षरा मौजूद थी। फिर क्या, अक्षरा उसे अस्पताल ले आई और अस्पताल में जब डॉक्टर कुणाल के साथ उसकी बहस हुई ना, तो इस बार उसने डॉक्टर कुणाल को सुना ही दिया कि मेरे से पंगा मत लेना, पिछली बार आपका वक्त था, इस बार मेरा वक्त है, मेरे अभिमन्यु को कुछ नहीं होगा।
और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास तो मैं आई, मैंने कहा कि बीच में आने की कोशिश मत करना, बाकी के डायलॉग्स आप एपिसोड में देखना। डॉक्टर कुणाल ने बहुत कोशिश की कि वो मुझे और अभी को दूर कर पाए, बट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अबला नारी नहीं है, यस, आज की नारी है, हम स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं। अब भाई जब सीरियल की लीड ने ऐसा बोल दिया है तो कौन उसे पंगा लेगा। डॉक्टर कुणाल तो निकल गए और उसके बाद फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अभी फिलहाल किसी को नहीं पता है कि अक्षरा यहीं पर है। ये मेरा साइलेंट एपिसोड है, स्लीपिंग एपिसोड है, आपका है, बोलिए। हमारे अभी सर बाइक से इनका एक्सीडेंट हो चुका है और मैंने इन्हें बचाकर गाड़ी में डाला और फिर ड्राइव करते हुए मुझे हॉस्पिटल गाड़ी में डाल के लाइए जैसे मेरा सामान हो। सब्जी समझ के तो नहीं लाई। मैं अभी वेजिटेबल हूँ, थोड़ी देर में इंसान, थोड़ी देर में इंसान बन जाऊंगा वापस। अब अक्षरा और अभिमन्यु से इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है ना, तो हम बातें करेंगे, इनकी प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसे देखना, इनसे बातें करना हमें भी बहुत अच्छा लगता है। फैंस की कई दिनों से गुजारिश आ रही थी कि भाई आप लोग ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर क्यों नहीं जाते हैं, अक्षरा और अभिमन्यु से क्यों मुलाकात नहीं करते हैं। सो लीजिए, आज आप सबकी सारी शिकायतें दूर हो गयी। इसके बाद हम आगे और भी उम्मीद करेंगे कि सेट पर हमारे लिए बुलावा आए। मुंबई से सुरभि रन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।